बहुत खराब लग रहा है। इतना मतलब इतना तैयारी करके हम एग्ज़ाम दिए हैं, इतना इतना ठंड में जाके एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम रद्द हो गया तो बहुत खराब लग रहा है अंदर से। तो मतलब हर किसी व्यक्ति के पीछे 500 रुपया फेंक देता है, आदमी लोग वोट दे देता है, बाद में हम ही लोग पछताते हैं। अगर मुखिया हो चाहे विधायक हो, उसके घर जाते हैं तो फिर उसी से हम लोग नजर टू नजर मिलाने में नज़र से नज़र मिला के बात नहीं कर पाइएगा क्योंकि वो तो पैसा दे के वोट लिए है ना, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि पैसा-वैसा कोई मत लीजिए, अच्छे अच्छे लोगों को चुनिए, अच्छे लोगों को वोट दीजिए ताकि हमारे देश का विकास हो सके। क्योंकि पहले जो जीते थे वो तो कुछ कार्य किए नहीं, इनको भी एक मौका दे के देखेंगे, ये कैसा काम करते हैं। आप स्टूडेंट हैं? जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अभी तक कहाँ तक की पढ़ाई है आपने? मैंने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन भी किए हैं? हाँ, मैं जेपीएससी का तैयारी करती हूँ। अरे बाप रे बाप, तब तो। जोहार, नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। इस वक्त हम बाघमारा विधानसभा में हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गिरिडीह लोकसभा की जो तैयारी है वो जोरों शोरों पे है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तेलमच्चो पंचायत में हम लोग आए हुए थे और यहाँ पे कुछ बहनें हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि तेलमच्चो के लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं लोकसभा को लेकर के। सबसे पहले आप सभी का स्वागत, जोहार। क्या नाम हुआ आपका? अंगली सोरेन। यहाँ पे अभी टाइगर जयराम जी आए, उनके स्वागत के लिए आप लोग आए हुए थे, क्या कहिएगा? जैसे कि आज कुंजी में जन आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें जयराम महतो का हम लोग अच्छे से स्वागत किए और इस बार गिरिडीह लोकसभा में वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस बार उन्हीं को वोट दें। एक मौका सबको देना चाहिए और इनको भी एक मौका देंगे, देखते हैं कि ये भी कैसा काम करते हैं, आगे चल के बदलते हैं या फिर ऐसे ही अच्छा काम करेंगे। यानी लगता है कि जब नेता की बात आता है तो लोग को डर लगता है कि ये भी हम इनको वोट देंगे, कहीं नेता की तरह ये भी ना बदल जाए। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जो जीते थे वो तो कुछ काम किए नहीं, चंद्र प्रकाश चौधरी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो इनको भी एक मौका देंगे हम लोग। मौका मिलना चाहिए, मगर मौका मिलना चाहिए। अच्छा लग रहा है उनके अंदर में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, वो गिरिडीह लोकसभा के लोगों को काम आएगा। जी बिल्कुल काम आएगा। आपके समुदाय के लोग क्या सोच रहे हैं? सबको यही सोच रहे हैं कि पहले जो जीते थे वो तो कुछ कार्य किए नहीं, इनको भी एक मौका दे के देखेंगे, ये कैसा काम करते हैं। आप स्टूडेंट हैं? जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अभी तक कहाँ तक की पढ़ाई है आपकी? मैंने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन भी किए हैं? हाँ, मैं जेपीएससी का तैयारी करती हूँ। अरे बाप रे बाप, तब तो बहुत अच्छा है। इस बार मैंने सीजीएल का एग्जाम दिया लेकिन वो तो रद्द हो गया, जैसे आप सभी को पता है। अच्छा, किस रूप में देख रहे हैं यहाँ पे सीजीएल का जो इतना हुआ? आप देखेंगे कि इसकी तैयारी पटना में हो रहा था, उनका जो अध्यक्ष हैं वो इस्तीफा दे दिए, लगातार एसआईटी से कितना खुश हैं? एसआईटी का जो कार्रवाई हो रहा है, जी लोग ये कह रहे थे कि 8 साल 9 साल 10 साल का हम लोग लगातार मेहनत किए हैं और 8 घंटे में हम लोग का जो सपना है वो चकनाचूर हो गया। चकनाचूर हो गया। तो एक स्टूडेंट का दर्द क्या है? फिर भी हम लोग का तैयारी मतलब करते रहेंगे। अच्छा, इसमें गलती किसको मानते हैं आप? गलती तो यहाँ का जो सिस्टम पॉलिसी है या सरकार है? जी जेएसएससी, हमको तो जहाँ तक लगता है सरकार को जेएसएससी मतलब जो एग्जाम गठन करवाती है जेएसएससी, तो उन्हें अखबार के माध्यम से आप देखे होंगे कि सरकार के लोग या जेएसएससी के जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हीं के लोग पूरे ये लीक मामले में साठगांठ थी। हाँ, आप मान लीजिए कि आपके जो भी माता पिता हैं आपको तैयारी करवाते हैं, किसी तरह मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, 8 साल 10 साल आप मेहनत करते हैं और पता चलता है कि इस तरह से हो जाएगा, तो खराब नहीं लगता है? बहुत खराब लग रहा है। इतना मतलब इतना तैयारी करके हम एग्जाम दिए, इतना इतना ठंड में जाके एग्जाम दिए और एग्जाम रद्द हो गया तो बहुत खराब लग रहा है अंदर से। तो देख सकते हैं जब ये बात रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर में ये है ना, रोने मतलब भबक जा रहे हैं, यानी कि लग रहा है कि हम जितना मेहनत किए वो मेहनत कहीं ना कहीं सब बेकार हो गया। आप भी सपना देखे होंगे कि मेहनत करके नौकरी लेंगे, है ना? जी जी, अब ये सपना चकनाचूर हो गया। चकनाचूर गया, लेकिन फिर भी हम अभी तैयारी जारी है। अगर एग्जाम सरकार को ये देखना चाहिए कि एग्जाम कैसे, मतलब जैसे कि जेएसएससी एग्जाम गठन करवाती है, ठीक है, एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो हमको लगता है एग्जाम मतलब थोड़ा अच्छा से होना चाहिए। ऐसे पेपर लीक कैसे हो सकता है? अदर स्टेट में तो नहीं हो रहा है, हमारे झारखंड में, बिहार में यही सब भी ज्यादातर पेपर लीक होता है। क्या लग रहा है कि एक छात्र नेता से निकलकर लगातार झारखंड के सड़कों में आंदोलन करके विधानसभा को घेरने का, लगातार सरकार को घेरने का एक प्रयास किए
और अभी आपके लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बन करके आए हैं टाइगर जयराम जी को। अब किस रूप में देख रहे हैं, लग रहा है भरोसा है उन पर कि करेंगे ये? हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये अच्छा काम करेंगे और इस बार तो वोट हम इन्हीं को देने वाले हैं। पूरे झारखंड के लोगों को कोई संदेश? पूरे झारखंड को संदेश यही देना चाहेंगे कि आप किसी को भी वोट दे, वो देख के देखिए मतलब वो आगे चल के अच्छा काम करेंगे या नहीं। किसी से पैसा लेके या फिर ऐसे करके वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप किसी से पैसा लीजिएगा तो बाद में आप बोलने जाइएगा, आप नजर से नजर मिला के बात नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वो तो पैसा दे के वोट लिए है ना। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि पैसा वैसा कोई मत लीजिए, अच्छे अच्छे लोगों को चुनिए, अच्छे लोगों को वोट दीजिए ताकि हमारे देश का विकास हो सके। अभी मैं आ रहा था तो मैं रोड पे देखा कि बसों में भर भर लोगों को ले जाया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब पब्लिक का तबीयत खराब होता है तो हॉस्पिटल लेने के लिए कोई नेता आता है पकड़ के कि हम चलो इसको तुमको हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाते हैं। पर जब अब वोट लेने की बात आती है तो देखते हैं कि खिलाता भी है, गाड़ी में बुक करके ले जाता भी है और पैसा भी देता है। क्या लग रहा है कि जनता हम लोग जागरूक नहीं, समझ नहीं पाते हैं क्या इन चीजों को? सबसे पहले तो जनता को जागरूक होना जरूरी है, और जनता जागरूक होइएगा तभी तो मतलब अब जनता को मेरा जागरूक। कहने का मतलब है कि जनता नेता के झंडा ढोने में के काम आ जाते हैं। इतने सीधे साधे, इतने भोले भाले होते हैं। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि पैसा से वोट मत बेचिए, आप अच्छे लोगों को देखिए, अच्छे लोगों का चुनाव कीजिए। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? उमा कुमारी। आप क्या कहिएगा, लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, जिस तरह से लोग दारू मुर्गा में बिक जाते हैं, अभी मैं देख रहा था कि बसों में भर भर कर जो झंडा ढोते हैं पार्टियां का, कैसे ये सब कैसे हो जाता है? जनता इस्तेमाल कैसे कर लेती है? पैसा देके करते हैं ना इस्तेमाल, तो ना सबको मुर्गा दारू करके। जयराम जी को जानते हैं? उतना जानते हैं। यूट्यूब उनका 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 विचार कैसा लगता है? अच्छा लगा। अच्छा लगता है। क्या कहिएगा, आपका नाम क्या हुआ? पुष्पा कुमारी। पुष्पा कुमारी। लोकसभा का चुनाव है, यहाँ का इस हलचल को क्या देख पा रहे हैं? आने वाले दिनों में जैसे कि जयराम महतो अभी आए तो जैसे उससे पे एक अलग ही मतलब हलचल है, सबको ही, हम ही अकेले नहीं, आने वाले भविष्य में भी जैसे कि अभी बहुत लोग आदमी दूसरे को वोट दे देते हैं, दारू मुर्गा रात में 500 रुपया, मतलब हर किसी व्यक्ति के पीछे 500 रुपया फेंक देता है, आदमी लोग वोट दे देता है, बाद में हम ही लोग पछताते हैं। अगर मुखिया हो चाहे विधायक हो, उसके घर जाते हैं तो फिर उसी से हम लोग नजर टू नजर मिलाने में, अभी वो मतलब उसका जो स्टाफ है वही बोलेगा कि अभी वो घर में नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाइए, बाद में आएंगे। आपको कितना दिन, 3 दिन 4 दिन 2 दिन पीछे आपके पीछे घुमाएंगे, तो ऐसा वोट देके क्या फायदा बताइए, जो आपका बाद में साथी ना दे। तो जयराम महतो जो उस पर विश्वास है कि ऐसा जो मतलब देखने में आ रहा है कि वो आगे चल के आने वाले भविष्य को जरूर बदलेंगे। जिस तरह से उनके भाषण में आप सुने होंगे, वो कह रहे हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं उनको नौकरी दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है? खाना पकाने में 1000-2000 में, और जो बाहर के लोग आते हैं 40,000-50,000 का वेतन उठाते हैं। ये कितना सही मानते हैं? ये तो बहुत ही गलत है। हमारे गांव में, जैसे कि गांव ही चाहे शहर पे, बहुत कोई पढ़े लिखे, जैसे कि अभी ये जो ये है तो अभी इतना पढ़ लिख के कुछ नहीं करे, और जो बाद में बाहर में जो है वो सब बाहर से आके हमारे देशों में नौकरी करते हैं, 2,80,000 तनख्वाह उठाता है, और हमारे यहाँ महिला चाहे आंगनबाड़ी के सेविका ही 2-2 हजार पेमेंट उठाते, तो उससे क्या फायदा जब हमारे देश में जो बदलाव ही नहीं होगा। तो क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव होगा गिरिडीह लोकसभा का? जरूर होगा, क्यों नहीं। मतलब ये आप मतलब मन से ही आदमी देख के बोल रहा है कि जरूर होगा, क्योंकि टाइगर जयराम महतो पे सब पे विश्वास करते हैं, एक बार इस पे भी करके देखते हैं कि देश में क्या बदलाव लाते हैं। क्या लग रहा है पूरे लोगों को, आप क्या कहेंगे? हम तो यही बोलेंगे कि सबको ही एक बार वोट देके सबको चांस देके देना चाहिए, दे के देखिए। हम भी विश्वास करते हैं, आप भी करके देखिए टाइगर जयराम महतो पे। क्या नाम है आपका? मंजू सोरेन। आप क्या कहिएगा? चुनाव चल रहा है, जिस तरह से सभी प्रत्याशी आप लोग के बीच में आ रहे हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरह का कैंडिडेट हम लोग चुनते हैं, किस तरह से चुनना चाहिए? देखिए, गलत को तो नहीं चुनना चाहिए, सब अच्छा ही चुनने का सोचते हैं। सोचते जरूर हैं, पर आप देखेंगे कि एक शिक्षित समाज अशिक्षित कैंडिडेट को भी चुन लेते हैं। तो पहले पता नहीं रहता है ना, अब जब मतलब ये लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। हाँ, अभी लग रहा है जागरूक हो रहे हैं। जागरूक हो रहे हैं। ये 2.5 साल का मेहनत है, जयराम जी लगातार मेहनत किए हैं, उसका फल मिलेगा उनको? जरूर मिलेगा। आपका 18 साल हो गया? अभी 23 हो रहा है। वोट दीजिएगा? जी बिल्कुल। क्या कहिएगा, झारखंड के लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहते हैं कि इस बार इनको भी मौका दे के देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो सबको विश्वास है इन पे। युवा क्या सोच रहे हैं? युवा तो यही सोच रहे हैं कि इनको भी एक बार मौका देना चाहिए। जयराम जी को उनके किन विचारों को आप प्रभावित हैं?
जैसे कि चुनाव लड़ने के लिए हम ही लोग जयराम महतो को मतलब जितना भी जनता है हम ही लोगों ने मतलब ये किए हैं कि चुनाव लड़ें, क्योंकि हम आम जनता जाके सदन में नहीं बोल सकते हैं। अगर चुनाव लड़ेंगे तो इस बार अगर लोकसभा में अगर जीतेंगे जयराम महतो तो हमारी माटी हमारी सभ्यता के बारे में कुछ तो बात करेंगे आगे चल। आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रत्याशी बनाया जाता है पुरुषों को, महिलाओं को कम बनाया जाता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को भी तो अधिकार है ना, जैसे बोलता है ना कि 50% आरक्षण है, तो आप लोगों को मतलब महिला को ज्यादा कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। बहुत सारी लड़कियों का सपना रहता है कि हम मतलब शादी हो गया तो ये नहीं कर, क्यों नहीं कर सकता? आखिर वो भी तो क्या मतलब लड़की है तो क्या केवल रील्स और ये थी करेंगे, विधायक में नहीं आ सकते क्या? क्यों नहीं, वो भी संसद विधायक बन सकता। मौका नहीं मिलता है ना, मौका नहीं मिलता महिलाओं लोग को, इसीलिए नहीं कुछ कर। घर में जैसे कि वो मतलब अभी जो जनरेशन चल रहा है उसमें बोलता नहीं ये औरत ऐसा करते वैसा, तो वैसा सोच रखने पे डिपेंड करता है कि हम क्या कैसे करेंगे आने वाले दिन में। और उनके घर में जो फैमिली है या तो जो उनके हस्बैंड है उन पे डिपेंड करता है कि वो आने वाले मतलब अपनी वाइफ को कैसे नेचर में रखेंगे, उन पे डिपेंड करता है। चलिए, ये थे हमारे झारखंड की बेटियां जो लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है लगातार सब कर रहे हैं, और इनके विचारों को आप तक मैं ला रहा था, इनके विचार आप सुन रहे थे। इनके विचार कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। आपने समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।